पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि यह जीवन जो है हमको एक निश्चित अवधि के लिए मिला हुआ है और इसी अवधि में हमको अपने सारे क्रियाकलाप जो हैं वो संपादित करने हैं, यानी कि सारे कार्य करने हैं। और लेकिन यह जीवन आसार है, मृत्यु असंभावी है। इसके लिए हम अपना कार्य कोई काम छोड़ भी नहीं सकते हैं, बल्कि हमको समय को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास कम समय है, लेकिन हमारे जो दायित्व हैं उन दायित्वों को पूरा करते रहना है। क्योंकि सुख और दुख, आशा और निराशा जो है वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो अपने और पराये का, मित्र और दोस्त और दुश्मन का पता हमको विपत्ति काल में ही लगता है। रहीम कवि ने भी कहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित्या जगत में जान परत सब कोई। यानी रहीम कवि के अनुसार कहिए या ऐसे भी कि वह विपदा का मतलब दुख है, तो वह दुख भी अच्छा है जो थोड़े दिनों के लिए हो, जो थोड़े दिन हो। जो दुख थोड़े दिन के लिए आता है वह दुख भी अच्छा है, अस्थाई नहीं। क्योंकि तो उस समय में हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन हमसे लालच बस या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दोस्ती रखता है, किसके हृदय में हमारे लिए प्रेम है, सहानुभूति है, इस सब का पता हमारे विपत्ति काल में ही होता है। और सच्चे दोस्त जो होते हैं वो जो हमारे सच्चे सुहृद हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो विपत्ति काल में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और वही हमारे मित्र होते हैं। क्योंकि हित अनहित का, हित का मतलब दोस्त है, अनहित का मतलब मित्र है, या भलाई और बुराई भी है। तो हित अनहित या जगत में, जगत का मतलब संसार है, तो इस संसार में कौन हमारा मित्र है, कौन दुश्मन है, ये पता भी हमको विपत्ति काल में ही लगती है। तो इसके लिए ये भी है कि हम जो सच्चा दोस्त है वैसे भी वह विपत्ति में हमारा साथ अवश्य ही देता है। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिसके साथ हमारा संबंध अच्छे दुनिया में है, अगर किसी कारणवश वह कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, तो वैसी स्थिति में हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची मित्रता की पहचान है। उदाहरण के लिए हम कृष्ण और सुदामा को देख सकते हैं। तो इसलिए रहीम कवि ने कहा है कि वह विपदा, वह दुख भी अच्छा है जो थोड़े दिन के लिए हो, क्योंकि इससे हमारे दोस्त और दुश्मन का पहचान हो जाता है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।